दोस्तों ईस्टर्न रेलवे रिक्रूटमेंट सेल के द्वारा जो है यहाँ पर अप्रेंटिसशिप की भर्ती निकाली गई है। यहाँ पर आप देखेंगे तो नोटिफिकेशन फॉर इंगेज्ड ऑफ एक्ट अप्रेंटिसशिप फॉर ट्रेनिंग स्लॉट। आपको पता होगा अप्रेंटिसशिप जॉब नहीं होता, यहाँ पर ये एक तरह का ट्रेनिंग होता है जिसमें आप जो है थोड़ा बहुत काम सीख लेते हैं। सैलरी भी यहाँ पर 8,000 से लेकर के 10,000 के आसपास जो है यहाँ पर आपका रहता है। ठीक है, अब बाकी तो देखो नोटिफिकेशन आप कहाँ जाकर नोटिफिकेशन हम ऑफिशियल वेबसाइट डाउनलोड करेंगे, उसका लिंक जो है मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ठीक है, आपका यहाँ पर शेड्यूल कैसा रहेगा, शेड्यूल आपका ऐसा रहेगा कि डेट ऑफ पब्लिकेशन फॉर नोटिफिकेशन और वेबसाइट जो है 9/9 को जारी। ठीक है, मतलब 9 तारीख को जारी कर दिया गया था। फिर आपका जो है ना 24 सितंबर को ये जारी होगा फॉर्म फिलअप का। ठीक है, और 23 अक्टूबर तक जो है ये ख़त्म हो जाएगा। यानी कि आपके पास टोटल जो है ना 1 मंथ है। 1 मंथ में आप जो है फॉर्म फिलअप वगैरह का काम कर सकते हैं। अगर हो सका तो हम फॉर्म फिलअप के ऊपर भी जो है वीडियो ज़रूर बनाएंगे। बाकी नीचे अगर आप आएंगे तो यहाँ पर देखेंगे तो ट्रेड यूनिट एंड कम्युनिटी। आप देखो एब्रीविएशन यूज, अब मतलब जो भी रहेगा हमारा, ठीक है, जैसे कि PWESM UR OBC SC ST EWS का फुल फॉर्म जो आपको बोला गया है, जैसे कि विकलांग पर्सन, एक्स सर्विसमैन, जनरल, OBC NCL, ठीक है, EWS इकोनॉमिक वीकर सेक्शन, SC ST पता ही होगा आप लोग को। अब बात करते हैं यहाँ पर जो है ना कौन कौन से डिवीज़न में कितनी कितनी भर्ती निकाली गई है। आप जैसे हावड़ा डिवीज़न है तो इसमें समझ लीजिए आपका टोटल कितना रहने वाला है। इसमें जो है टोटल 659 जो है पोस्ट पर मतलब वैकेंसी निकाली गई है, आप समझ सकते हैं। बाकी पोस्ट कैसा है, पोस्ट आप देख सकते हैं फिटर की पोस्ट है, वेल्डर की पोस्ट है, मैकेनिकल की पोस्ट है, मैकेनिस्ट पोस्ट है, कारपेंटर पेंटर की पोस्ट है, रिन्यूएबल जनरल की पोस्ट है। ठीक है, वायरमैन की पोस्ट है, इलेक्ट्रीशियन मैकेनिकल मशीन की पोस्ट है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो तो आपका लिलुआ वर्कशॉप में जो है इस डिवीज़न में भी आपका जो है टोटल कितना पोस्ट है, आपका यहाँ पर 612 जो है पोस्ट है, मतलब वैकेंसी है। ठीक है, अब सेल्दा डिवीज़न में टोटल जो है अगर हम देखो तो यहाँ पर 440 जो है वैकेंसी है। ठीक है, इसे भी सेम आपका रहने वाला अलग अलग नहीं है। फिर कंचा रपारा वर्कशॉप डिवीज़न में जो है यहाँ पर कितना टोटल सीट है, 187 सीटें हैं। ठीक है, फिर मलदा डिवीज़न में कितना यहाँ पर है, मलदा डिवीज़न में अगर हम लोग देखें तो यहाँ पर 138 जो है वैकेंसी है, यानी कि सीट है यहाँ पर। अब अरंसल डिवीज़न में अगर हम लोग देखें तो यहाँ पर आप लोगों को मालूम पड़ेगा कि यहाँ पर जो है 412 जो है वैकेंसी है। उसके बाद यहाँ पर जमलपुर वर्कशॉप में जो है यहाँ पर जो है देखें तो 667 जो है यहाँ पर वैकेंसी है। अब यहाँ पर रिजर्वेशन वगैरह आपको बताया गया है। साथ ही में यहाँ पर अगर हम देखें तो पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी, विकलांग पर्सन के लिए कौन कौन सा जो सीट है वो आपको बोला गया है। बाकी एलिजिबिलिटी आपका मिनिमम जो एज क्वालिफिकेशन रहेगा वो आपका 15 साल रहेगा और मैक्सिमम आपका 24 साल यहाँ पर रहने वाला। तो ये एज लिमिट है। ठीक है, देखो अप्रेंटिसशिप में जो है ना हमेशा 15 या फिर 16 के बाद जो है यहाँ पर रहता है ये एज लिमिट। ठीक है, बाकी जॉब वगैरह में 18 रहता है, लेकिन अप्रेंटिसशिप में देखेंगे तो मैक्सिमम 15-16 रहता ही है मिनिमम में। ठीक है, अब बाकी नीचे अगर आप आएंगे तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन में अगर आप 10th पास है मिनिमम 50% मार्क्स है तो आप इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, मेडिकल फिटनेस में आप अच्छे खासे तंदुरुस्त होने चाहिए। मोड ऑफ सिलेक्शन आपका जो है कैसा रहेगा आपको बोला गया है। बाकी एप्लीकेशन फीस जो है आपका 100 रुपये रहेगा, और जो वुमेन कैंडिडेट्स है, SC ST है, विकलांग पर्सन है, उनको जो है एक भी रुपया जो है फ़ी जो है यहाँ पर नहीं लगने वाला है। ठीक है, अप्लाई कैसे करना है, अप्लाई करने के लिए जो है ना बिफोर अप्लाइंग द कैंडिडेट शुड इंश्योर दैट ही फुलफिल ऑल द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। अप्लाई करने से पहले आप देख लीजिए कि आपका 15 साल पूरा पूर चुका है कि नहीं पूर चुका है। जैसे कि आपका यहाँ पर जो है ना लास्ट डेट 24 या फिर 23 नवंबर है शायद। तो अगर आपका जो है ना समझ लीजिए दिसंबर में आपका 15 ईयर्स पूरा है या फिर दिसंबर में आपका 24 साल मैक्सिमम, तो दिसंबर में जो है आपका समझ लीजिए 25 साल पूरे होगा, मतलब इस महीने में आपका 25 साल पूरा है तो आप इसमें अप्लाई नहीं कर सकते क्योंकि इसी महीने में जो है यहाँ पर फॉर्म फिलअप स्टार्ट हो जाएगा। हालांकि अगले महीने में जो है मतलब तो अक्टूबर में फॉर्म फिलअप स्टार्ट है, लेकिन नवंबर में जो है यहाँ पर फॉर्म फिलअप होना बंद हो जाएगा। मान लीजिए आपका फॉर्म फिलअप होने से पहले ही आपका 25 साल पूरा है तो उसमें अप्लाई नहीं कर सकते, क्योंकि आप जब एजुकेशन क्वालिफिकेशन में भी अगर आपका जो है मार्कशीट नहीं आया तो भी इसमें अप्लाई नहीं कर सकते आप लोग। ठीक है, बाकी डॉक्यूमेंट जो है क्या क्या आपको लगेगा, आपका स्कैन फोटो, आपको फोटोग्राफ आपका लगेगा। ठीक है, अब कैसा फोटोग्राफ रहना चाहिए वो आपको बोला गया है। कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू अपलोड द गुड क्वालिटी। ठीक है, कॉन्टेक्ट को मैंने इससे पहले जो है ना SSC में भर्ती निकली थी, उससे मैंने आपको फुल बताया था प्रोसेस अब फोटो कैसे अपलोड करना है। फोटो किन किन केस में जो है फ़ोटो अपलोड नहीं हो पाता, फ़ोटो रिजेक्ट हो जाता है, फ़ोटो ब्लर आए, काला फ़ोटो आए, या फिर आपका जो है ना फ़ोटो के पीछे प्लेन बैकग्राउंड नहीं है, कलरफुल बैकग्राउंड है, या फिर बैकग्राउंड के पीछे कुछ ना कुछ है, उसकी वजह से
या फिर आपने चश्मा पहना उसकी वजह से, या फिर आपने जो है टी शर्ट वगैरह पहना उसकी वजह से, आपने शर्ट पहनो पूरा जो है। अब सिग्नेचर भी बहुत से केस में जो है कैसे जो है रिजेक्ट हो जाता है। मान लीजिए आपका ये पेपर है, इतना बड़ा पेपर समझ लीजिए, आपने यहाँ पे सिग्नेचर करे हैं ऐसा, तो आपको हो जाएगा तो, लेकिन हो जाएगा। लेकिन अगर आपने ऐसा सिग्नेचर किया, इतना बड़ा पेज है यहाँ पर, और आप एकदम साइड में सिग्नेचर करे ऐसे साइड में से, तो इतना जगह खाली रह गया, तो इसकी वजह से जो है आपका जो है रिजेक्ट हो जाता है कभी कभी। या फिर आपका ये पेपर है, मान लीजिए अब सिग्नेचर आपने कुछ इस तरीके से करा, आपको वर्टिकली करना है, लेकिन आपने हॉरिजॉन्टली कर लिए, इस तरीके से आपने सिग्नेचर कर लिए, तो आपका जो है ये रिजेक्ट हो जाता है। ठीक है, ऐसा जो है केस होता है। आपने 10th का मार्कशीट जो है यहाँ पे अपलोड नहीं करे, ठीक है, वो होता है। फिर ITI का सर्टिफिकेट भी आप इसमें लगता है, NCVT से SCVT, फिर कम्युनिकेटिव सर्टिफिकेट फॉर OBC NCL EWS, जो नीचे सर्टिफिकेट आपको दिया हुआ है, मैं बता दूँ ये सर्टिफिकेट दिया हुआ है OBC NCL वालों के लिए। ठीक है, ये सर्टिफिकेट नहीं है तो अब इसमें अप्लाई नहीं कर सकते आप लोग, मतलब आपको सर्टिफिकेट भी अपलोड करना पड़ेगा। PWD सर्टिफिकेट भी, क्लास पास सर्टिफिकेट भी नीचे है, वो भी आपको अपलोड करना होगा। अब यहाँ पर आएंगे तो जो है इनवैलिड एप्लीकेशन किस रह जाता है, मैं आपको पता है सिग्नेचर वगैरह अपलोड सही से नहीं है। ठीक है, लेफ्ट थंब इम्प्रेशन, फिर स्मग्ड ब्लड LTI, कास्ट सर्टिफिकेट नहीं है, नॉन पेमेंट आपने नहीं की, या फिर पेमेंट में आपने एक आध रुपया ऊपर नीचे कर दिया, तो उसमें अप्लाई आप नहीं कर पाएंगे। फिर मोर देन वन एप्लीकेशन बाय सिंगल कैंडिडेट्स, ठीक है, एप्लीकेशन सेंड बाय एनी अदर मोड देन द ऑनलाइन मोड। ऑफलाइन मोड में आपने जो है करा है अप्लाई, तो इसमें जो है आप अप्लाई नहीं कर पाएंगे, आप एलिजिबल नहीं रहेंगे। ठीक है, ऑनलाइन मोड में ही आपको रखना है। ठीक है, ऑफिस ऑफिस जाके आप जो है इसमें अप्लाई नहीं कर सकते। अदर मोड जो है यहाँ पर टर्म्स कंडीशन बताएगा कि दिस नोटिफिकेशन इज़ प्योरली फॉर अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग एंड नॉट फॉर एम्प्लॉयमेंट। एम्प्लॉयमेंट के लिए नहीं है, जॉब आपका नहीं रहेगा, आप इसमें केस नहीं कर सकती भाई ये जॉब है हमारा नहीं। आपको जो स्टीपन रहने वाला है वो आपको 8,000 से लेकर के अब 10 के बीच तक यहाँ पर रहने वाला है, काफ़ी अच्छे से लेकर अप्लाई कर सकते हैं इसमें आप लोग। ठीक है, बाकी इसमें अगर कोई एग्जाम नहीं होगा, एलिजिबल है तो अप्लाई कर सकते हैं। सीट अगर खाली रहेगी तो इसमें जो है आप रह जाएंगे। मतलब देखो जो जगह बताएगा ना आपको, उसी जगह में आपका होगा, ऐसा नहीं कहीं और में हो जाए। इसमें जो जगह का नाम दे उसी जगह में आपका होगा। ठीक है, आई होप आपको सारी चीज़ समझ में आएगी। मिलते हैं किसी नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो के ऊपर, तब तक के लिए गुड बाय।